इसको करने से पहले एक चीज हमारी रह गई थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम जो है ना, अगर हम ओपन करें तो आपका जो स्टोर है वो नेम से आ रहा है e shop.myshopify.com। अब इसमें आपने अपनी डोमेन इंटरलिंक करनी है, ठीक है। तो आप इसको डोमेन को कैसे करना है, आपको जो भी आपने डोमेन बाय की हुई है, पहले आप उसको जो है ना इस साथ अटैच करना है अपने साथ, ठीक है। तो आपको ये डोमेन इधर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे तो डोमेन्स का सेक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जगह जो है ना हमारी डोमेन आनी चाहिए e-shop.com, ठीक है। ये इस तरह की आप, मैंने आपको बताया था कि आप बाय करना चाहें मतलब ई शॉप, यहाँ शॉपिफाई से, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और जगह पड़ी है, लाइक नेमचीप पे पड़ी है या आपकी बोर्ड के ऊपर पड़ी है डोमेन, तो वहां से आप कैसे लिंक कर सकते हैं वो मैं अभी पहले आपको बता देता हूँ। क्या करना है, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैंने इस शॉप के लिए डोमेन तो नहीं बाय की, मेरे पास जो ऑलरेडी पड़ी हुई है डोमेन, वो मैं इसको लिंक करके बता देता हूँ कि आप मतलब कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सेम नेम से डोमेन लेनी है, कोशिश में उसी नेम डोमेन हो तो फिर ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। ये मेरी कुछ डोमेन्स हैं। और अगर मैं बात करूँ cheapmaxdeals.com जो है वो, इसको लिंक करना चाहूँ, नेम नेम चीज की डोमेन है, तो मैं इसको क्या लिंक करना चाहूँ, या इससे ऊपर वाली डोमेन है मेरे पास एक ब्रांड नेम के साथ, वो मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूंगा पहले, ठीक है। और डोमेन की जो सेक्शन है उसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपने मैनेज पे भी क्लिक करना है। इसकी डीएनएस की कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे करनी है। ओके गुड। अच्छा जी, हम क्विकली इसको क्रिएट करते हैं। अगर डोमेन आपने स्टार्ट करनी है तो उसको कैसे करना है, सिंपल आपने कनेक्ट रजिस्टरिंग डोमेन पे करना है, ठीक है। और डोमेन आपने करनी है उसकी आपको जो है ना डोमेन यहाँ पर मेंशन करें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, और देन जो है ना आप नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि कैसे कैसे आपने सर्च करना है, ठीक है। तो सिंपल आपने वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है और आपकी डोमेन जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगी। अभी वो डोमेन, उसके बाद आप अगर ये नेम चीफ की डोमेन है तो वो नेम चीफ के मुताबिक आपको वेरिफिकेशन बताएगा कि कहाँ से क्या क्या करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है ना आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट का क्या है, और इसके बाद आपने ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड क्या करना है, उसने बताया जी कॉपी करें @ऑफ आईपी एड्रेस के अंदर जो एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड की, ये वाला एड्रेस वो कॉपी करके आप मेंशन कर दो और इसको कर दो आप सेव, ठीक है। नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करो। ऑलरेडी जो है डिफॉल्ट, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट क्लिक द ट्रैश, उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। ये वाला जो डिफॉल्ट में उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी, लाइक रीडायरेक्ट रेफर्स, ये वाला आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है। यस कर दें, नेक्स्ट पे करें। इंस्ट्रक्शंस उसने कहा है कि ये वाली जो डोमेन है उसको आप इसके साथ फॉलो कर दें, इसको आप रिमूव कर दें। वैल्यू को आपने शॉप्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसको भी आप ऑटोमेटिक कर दें, 30 सेकेंड में ऑटोमेटिक करके आप इसको कर दें सेव। नेक्स्ट पे क्लिक करें और आपकी जो डिटेल है वही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे, तो अगर तो अभी हो जाती है तो बेटर है, अदरवाइज ये इसको 24 आवर्स लगते हैं मोस्टली, तो ये वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। 24 आवर्स के बाद आप दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगी।
ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है? काइंडली बताएं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें।